आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। स्वागत है आप सभी का मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम बड़ी खबर में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही राज्य में नए सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। कल यानी 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है। 10वीं बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया गया है। लेकिन खबर है कि ये बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को रास नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम उनकी पार्टी एलजेपी-आर से हो। बता दें कि जेडीयू और बीजेपी को चिराग की ये डिमांड पसंद नहीं आई है और इसी को लेकर एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एलजेपी से अंशु प्रियंका और जेडीयू से आगे श्वेता प्रिया जी जुड़ेंगी और बीजेपी से राहुल आनंद जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी आपका अंशु प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंसिफ टीवी के इस खास प्रोग्राम बड़ी खबर में। अंशु जी अंशु जी, चिराग पासवान की फिर से नाराजगी की खबर आ रही है। डिप्टी सीएम पर बात अटक गई है। 19 विधायकों के आधार पर डिप्टी सीएम पद की मांग दबाव बनाने की कोशिश है या वास्तविक हक, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो एनडीए की जीत सबको बहुत बहुत बधाई, सभी विधायकों को जी। और जिस तरह से कल गांधी मैदान में सभी विधायक लोग शपथ ग्रहण लेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग से कोई खींचातानी नहीं है, वो सिर्फ नेतृत्व तय करेंगे। अभी हम लोग एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार को किस तरह से विकास करें उसके मुद्दे को लेके जा रहे हैं। जो संकल्प पत्र में हम लोगों ने दिया है कि बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाना, जैसा कि हमारा ये दिया हुआ है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाना उसके लिए सोच रहे हैं। और पद की कोई चिंता नहीं है, जो भी मिलेगा बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलेगा, कोई खींचातानी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि बिहार के विकास के लिए हम लोग बातें करेंगे, पद कोई मायने नहीं रखता। तो ये खबर बेबुनियादी है कि आपकी पार्टी से डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। जी बिल्कुल, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सब स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार के विकास की मुद्दा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से संकल्प हम लोग लिए हैं कि बिहार को किस तरह से नंबर 1 बनाए, उसी को लेकर आगे बढ़ाना है और एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस तरह काम करेंगी। और हमारी जिस तरह से भूमिका रही है, जैसे कि 29 सीटें थी, एक तो रद्द हो गया, 28 सीटें में 19 सीटें हम लोग ने विधायक जीता। तो जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हम लोग की हुई है, एक तरफ हम लोग के एक विधायक भी नहीं थे 2020 में, जब एक भी विधायक हम लोग के नहीं थे, फिर भी हम लोग को इतनी सीटें मिली और उससे हम लोग की पार्टी खड़ी उतरी। ये भी बहुत बड़ी बात है और बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना विश्वास जताया जेपीआर की पार्टी को। और बहुत मुश्किलें, बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो मुश्किल सीटें थी, उसमें भी हमारे एलजेपीआर के विधायक बने, वहां से भी हमारे प्रत्याशी जीत हासिल किए। ये भी बहुत बड़ी बात है और एनडीए में हम लोग साथ हैं, पांचों घटक दल मिलकर जो भी फैसला लेंगे, पांचों घटक दल मिलकर लेंगे और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से। पर अंशु जी, अगर ऐसी कोई डिमांड नहीं है तो ये खबरें कहाँ से फैल रही हैं? अब लोग को लगता है ये बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे बोलते हैं कि हम हनुमान हैं, तो हनुमान की भूमिका में वो है। और जिस तरह से आपने देखा कि पूरी लंका में आग लगा देने वाली बात है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने आग भी लगाई। और जिस तरह से एनडीए की जीत हुई, कहीं ना कहीं हमारे पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही जीत में। और ये बेबुनियाद बातें हैं, कहीं भी कोई ये नहीं है और सौहार्दपूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का गठन होगा। कल अब 10-10 मंत्री का गठन हो रहा और एक हमारे राजू तिवारी जी जो है, जो विधायक बने हुए हैं गोविंद रंग से, उन्हें हमारे विधायक दल का नेता भी चुना गया है। अब वो मंत्री पद पे कर लेंगे शपथ। अरुण भारती जी का एक बयान कल रात में आया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी तरह का डिमांड नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमें दरकिनार नहीं किया जाएगा और हमारे साथ इंसाफ होगा। इस बयान को किस तरह देखती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से एनडीए में हमारे जो पार्टी ने प्रदर्शन दिखाया है, तो बिल्कुल जिस तरह से जीत हासिल की है, तो
इसमें तो एनडीए के लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और और हमारे शीर्ष नेता जो भी तय करेंगे वो अच्छे तरीके से तय करेंगे, पांचों घटक दल मिल के तय करेंगे। और हमको लगता है कि पूरी सौहार्दपूर्ण तरीके से जो भी सुझाव होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो बिल्कुल सभी के सहमति से लिया जाएगा और अच्छा तरीके से लिया जाएगा। मतलब नजरअंदाजी का जो उन्होंने एक वो छोड़ दिया है नुस्खा कि नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अंदाज का मतलब क्या है कि कुछ तो पद उन्हें भी दिया जाए, क्योंकि अच्छा खासा आपका सीट आया है, आपको जितनी सीटें मिली उसमें से आपका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है। लोकसभा में भी आपकी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा में देखिए कि 105 सीटें मिली, पांचों की पांचों सीटें हम लोगों ने निकाली। और जिस तरह से विधानसभा में भी एक भी विधायक नहीं होते हुए भी हम एनडीए ने हमारे पर भरोसा देखा और भरोसा पे हम लोग खरे उतरे। तो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से जो भी हम लोग के लिए फैसला होगा सही होगा। और ये तो सिर्फ नेतृत्व भी तय करेंगे और ऐसा कोई डिमांड नहीं है। और बिल्कुल जिस तरह से हमारा प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए वो लोग बिल्कुल देंगे, जो भी देंगे बिल्कुल सही तरीके से देंगे, सौहार्दपूर्ण तरीके से देंगे। कोई डिमांड नहीं है, वो लोग खुद तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो कल की क्या तैयारी? बिल्कुल कल की पूरी तैयारी है। जिस तरह से देख रहे हैं कि सभी विधायक चलिए वहां पे ठीक है। पहुंचेंगे। अंशु जी आएंगे आपके पास। राहुल आनंद जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी, पिछली सरकार की तरह इस बार भी दोनों डिप्टी सीएम पद बीजेपी के पास रखने पर पार्टी क्यों अड़ी हुई है? क्या ये एनडीए के नए साथियों के साथ न्याय होगा, क्या लगता है? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे एनडीए के अलायंस के साथियों के बीच में क्या चल रही है और किस तरह के अफवाह उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए के सभी जो पांडव है वो इंटैक्ट है और एक साथ होकर बहुमत के साथ और साझेदारी के साथ सरकार में बनने जा रहे हैं और कल इसकी शपथ ग्रहण होने जा रही है। और जो जिस तरह की बातें की जा रही है कि 2 डिप्टी सीएम का पद आप ही रख लेते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बस राजनीतिक की गलियारों में चर्चाओं का एक माहौल हो सकता है, ये जिसको भुनाने का प्रयास किया जा सकता है। चाहे लोजपा की बात लिए चाहे या जो भी एनडीए अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, उन लोगों ने कभी भी किसी भी चीज को लेकर खींचातानी नहीं की, कभी किसी ने नाराजगी नहीं जताई और ना किसी ने कोई प्रेशर जताया। अगर इसके इतर होकर महागठबंधन के लोगों को देखे तो महागठबंधन के लोगों के बीच में एक को मुख्यमंत्री घोषित करने की जल्दीबाजी थी। तो पर राहुल जी, नाराजगी की खबर तो आती रहती है, ऐसा नहीं है, नाराजगी की खबर आती रहती है और खासकर चिराग पासवान तो बार बार नाराज हो जाते हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा क्योंकि चिराग पासवान जी के विषय में जिस तरह की अफवाह उठाई जाती है और इसके पहले भी अगर जब सीट बंटवारे को लेकर जब बातें हो रही थी तो बताया जा रहा था कि चिराग नाराज चल रहे हैं, लेकिन चिराग नाराज कहां चल रहे थे। चिराग जी ने तो कहा इस बात को बिल्कुल प्रमुखता के साथ कि मैं साथ में खड़ा हूं, हमारे लिए जितना अहम मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सरकार में आप वापस आकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बात होती है इसके ऊपर हमें चर्चा करना ज्यादा आवश्यक है। और जो लोग इस तरह की बातें लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्यों चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व का बात चलता है, तो ये पहले ही तय हो चुका था कि चलेंगे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेकर, कि जो हम बातें करते थे उस पर हम बिल्कुल अमल कर रहे हैं। और शायद यही है कि हम अक्सर जो एक बात कहते थे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहेंगे तो एकजुटता का परिचय बहुत मजबूती के साथ देंगे, तो हमने ये दिखाया है और ये दिख भी रहा है। कल जनता को साक्षी मानकर गांधी मैदान में वो एक प्रतिज्ञा भी होने जा रही है कि हम बिहार को कैसे सफल सुनियोजित तरीके से आसमान की बुलंदियों के ऊंचाई पर लेके जाएंगे। चलिए, आपने एक बात कही कि नाराजगी की कहीं बात जो है 5 पांडव में कहीं पर नहीं आती, लेकिन अगर हम जीतन राम मांझी की बात करते हैं तो वो सीट बंटवारे से पहले ही से लगातार कहते रहे कि जितनी हमारी भूख है उतना हमें नहीं दिया जा रहा है। तो क्या एक बार फिर अगर मांझी जी अगर कैबिनेट को लेकर कुछ डिमांड करेंगे तो फिर से क्या वैसे ही तरह के बयान आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, जो जीतन राम मांझी जी का जो एक विषय था कि 5 सीटें जो उनको दी गई थी उसमें से उनको वो उनका एक राजनीतिक पार्टी के तहत उनका एक मांग ये था कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना है, हमें वो चीज दीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको समर्थन देंगे और आपके साथ काम करेंगे और जो दोगे वो हम निश्चित रूप से करेंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और एक सकारात्मक पहलू है ये कि हमने जो तय किया था और जिस तरह से मैंडेट मिला है एनडीए को
वो निश्चित रूप से इंडिया को यही मैंडेट मिला है कि हमने जो वादा किया था और जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी लंबी एक लकीर खींची है, उस लकीर पे और नीतीश जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के विजन में सभी लोग इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े। और हमारा मानना ये था, देखिए नीतीश जी की बात नहीं करते हैं, मांझी जी की बात जो आप कर रही थी, तो मांझी जी को तो एक वक्त ऐसा आया था जब मुख्यमंत्री बनने का दावेदारी पेश करने के लिए कह दिया गया था और लालू जी ने कहा था कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने विकास के रास्ते को चुना और वो मुख्यमंत्री पद को वो बाज गए। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उनके लिए मांगे हो सकती है जायज, लेकिन आपको कितना मिलेगा और कितने मजबूती से हम आएंगे ये मायने रखता है कि हमारा जो कल सरकार का जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है उसमें ये निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। और हमने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास की जो हम बात करते थे वो बिल्कुल नजर आ रहा है। और शायद यही उसका वजह है कि कल सभी लोग गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक सफलता को हासिल करने के बाद की जो प्रतिज्ञा होती है, जो जनता को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा ली जाएगी, उसका ही एक संदर्भ कल देखने को मिलने जा रहा है बिहार की राजधानी पटना में, पाटलिपुत्र में। चलिए, तो तैयारी मतलब पूरी जबरदस्त हो गई है। देखिए, जो मौका है, जो अवसर है, वो निश्चित रूप से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन मौका है और हमें लगता है कि ये जनता की जीत है और जनता के लिए हमें रिफॉर्म करने के बाद परफॉर्म करना है। और ये जो हमारा जो स्ट्राइक रेट की आप बात कर लीजिए या फिर हमारे परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, ये सब पे हम बहुत मजबूती के साथ खड़े होंगे और हमने जो वादा किया था उन हर वादों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बस मान के चलिए हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी वर्क टू बी परफॉर्म के सिद्धांत पे हम चलेंगे और हर एक दिन हमारे लिए बिहार को एक नई रोशनी, नई उम्मीद और नए सूर्य की रोशनी के साथ, ताकतवर के साथ प्रकाशित होने का एक अवसर मिलने जा रहा है। चलिए राहुल जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ जेडीयू से श्वेता प्रिया जी भी जुड़ गई हैं। श्वेता जी, एलजेपीआर के डिप्टी सीएम मांगने पर जेडीयू का विरोध क्यों? देखिए, आप अगर ऐसी बातें कर रही हैं विरोध और इन सब चीजों का, तो बहुत समय खबरें हैं कि एलजेपीआर ने डिप्टी सीएम पद के लिए अपना मतलब अपनी तरफ से एक चाहा कि एक एलजेपीआर से एक डिप्टी सीएम हो, जिस पर बीजेपी और जेडीयू ने जो है विरोध जताया। क्या कहेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये जो भी चीज होगा, ये मैंने बोला है, एनडीए गठबंधन एक बहुत ही लोकतांत्रिक है और आपस में बातें तो होती ही है। अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है या एक परिवार की तरह है, उसमें बातें होती हैं। हर कोई अपनी अपनी इच्छा जाहिर करता है, बट हम ये कंक्लूजन पे निकलते हैं सर्व सहमति से, तो वो चीजें होंगी। और इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ मुझे लगता है 15 घंटे, 11:30 बजे कल होना है शपथ ग्रहण। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हर मंच से हम सारे घटक दल, एनडीए के सारे घटक दल, हर एक प्लेटफॉर्म से, चाहे बड़े मंत्री हो, सबने जो चीजें बोली थी कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश जी अगले मुख्यमंत्री, तो वही चीज हुआ। कोई हमारी बातों को इससे पहले सुन ही नहीं रहा था, आप लोग पे नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे, तो ये चीज है। और हमारे नहीं, हम तो वही बातें करते हैं जो सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं। नहीं, सूत्रों के तो फिर वही चीजें हैं जैसे भी आप बोल रही हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसा डिफरेंस है, बीजेपी और जेडीयू ने मना कर दिया, ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि पहले भी तो यही बातें, कौन से सूत्र से आपको पता चल रहा था कि नहीं, चिराग पासवान का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि किसी न किसी चीज को लेकर वो अपनी मांग रखते हैं और फिर आपस में गठबंधन के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। तो हमें भी लगा कि चलिए कुछ तो खिचड़ी है जो आपस में पक रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक परिवार में सब सारे जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी अपनी मांग, अपनी अपनी बातें तो रखते ही। इसका मतलब ये नहीं होता है खींचतान होना, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो एक गठबंधन बन के रह जाएगा। आपस में बातें तो होनी ही थी और बातें होती है, हक अपना इच्छा प्रकट करना, कोई मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बातें हैं। और बाकी कल तो हम ये सूत्रों से पता करने से अच्छा है कल 11:30 बजे आप लोग मीडिया दल के जितने भी लोग हैं उनका स्वागत है। गांधी मैदान आइए और जी बिल्कुल, हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए ठीक है। अंशु जी, चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं। शुरू में खबर आई कि चिराग पासवान जो है वो चुनाव भी लड़ेंगे, बाद में चिराग पासवान का चुनाव लड़ने का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया। तो अब हमें लग रहा था कि अब चिराग पासवान बिहार में कुछ रोल अदा करेंगे, अच्छी खासी सीटें भी आई हैं इस बार। तो डिप्टी सीएम के लिए भी जब बातें आई कि चिराग पासवान एलजेपीआर के लिए एक डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, तो हमें लगा कि चलिए चिराग पासवान अब बिहार को एज ए डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार को संभालने के लिए तैयार है।
फिर बाद में ये भी खबर आई कि जीजा अरुण भारती को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे चिराग पासवान के पास अच्छा मौका था कि जो हमेशा वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार के लिए काम करना है, वो कई बार अपने बयानों में कहते रहते हैं कि केंद्र का पद जो है वो उससे ज्यादा मुझे बिहार का पद प्यारा है और बिहार पे रह के बिहार के लिए काम करना, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका था कि बिहार में एक बड़े पद पर आकर बिहार के लिए काम करना, बिहार की तरक्की के लिए काम करना। क्या कहेंगे? जी, जैसा कि हमारा विजन है हमारी पार्टी का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन को लेके हमारे पार्टी ने स्टार्ट किया था और बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि पद पे रह के, वो केंद्र में भी थे फिर भी वो बिहार के लिए सोचते थे, बिहार वासियों के लिए सोचते थे। जिस तरह से आपने देखा कि नवसंकल्प यात्रा जब बिहार में हमारी हुई थी तो उस समय किस तरह से चिराग जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग आते थे और जिस तरह से उनको देखने के लिए वो भीड़ दिखती थी, इससे पता चलता था कि बिहार वासी कितना उनको चाह रहे हैं कि वो बिहार में आ जाए। और हर एक कार्यकर्ता के नाते तो पूछेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं तो हम लोग तो चाहेंगे कि वो सीएम क्या सीएम भी बने, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हम लोग बिहार के विकास की बातें करते हैं। अगर हम केंद्र में भी रहकर बिहार वासियों के साथ हैं, बिहार के विकास की बातें कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि हम उस पर नहीं। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि केंद्र से ज्यादा वो बिहार में आकर बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका था। अगर आप लोग डिप्टी सीएम के लिए, अगर एलजेपीआर के लिए सीट मांग भी रही थी और चिराग पासवान अगर बिहार में डिप्टी सीएम बनते तो ये काफी एक अच्छा एक देखने, आपके गठबंधन का भी काफी अच्छा एक दृश्य देखने को मिलता कि जेडीयू से नीतीश कुमार सीएम होते हैं, एक बीजेपी से डिप्टी सीएम, एक एलजेपीआर से डिप्टी सीएम। चिराग पासवान की ख्वाहिश है जो बिहार के लिए काम करने की और बिहार को आगे बढ़ाने की, वो भी पूरी होती। और जो लोग जो उम्मीद से उनको वोट दे रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि चिराग पासवान एक युवा नेता जो है एनडीए का, वो सामने आए चलकर और युवाओं के लिए काम करे, अब बिहार में रहकर काम करे, वो पूरा होता। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के लिए सोचते हैं, वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं लेकिन बिहार वासियों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार वासियों के लिए सोचने से काम कैसे चलेगा? बिहार में रह के जमीन पर तो काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे एक विधायक बने हैं तो वो उस बिहार के लिए काम करेंगे, आखिर नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसका कर रहे हैं, सारे चीज तो वही नेतृत्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि डिप्टी सीएम के पद पे रहे, अब होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कोई खिंचातानी नहीं है। बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से जो भी हमारे मंत्री बनेंगे वो बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से बनेंगे। एनडीए में सभी हम लोग पांचों घटक दल एक साथ हैं और सब मिलके ही बिहार का विकास करने वाले हैं। यहाँ कोई खिंचातानी नहीं है, कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई ये नहीं बोला गया है कि डिप्टी सीएम का पद हम लोग की पार्टी को मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ये हमारे सिर्फ नेतृत्व। लेकिन मौका अच्छा था, मौका अच्छा था। अंशु जी क्या कहेंगी? मौका तो अच्छा था। बिल्कुल, जब बोले ना कि एक कार्यकर्ता के हैसियत से पूछेगा तो हम लोग तो चाहेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी सोच विचार के करते हैं काम, बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को किस तरह आगे बढ़ाए, बिहार वासियों पर एक इम्पैक्ट पड़ता है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं बिहार में रहकर बिहारियों के लिए काम करने का, वो इम्पैक्ट दिखता तो बिहार वासी जो है चिराग पासवान की तरफ और जाते हैं कि हाँ वो जो कह रहे हैं और बिहार में रहकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से दावेदारी दे रहे हैं, तो अच्छा लगता। चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे। राहुल आनंद जी, अगर जेडीयू स्पीकर पद और एलजेपीआर डिप्टी सीएम पद चाहती है तो बीजेपी कितनी रियायत देने को तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चीज को प्रूफ किया है और मील का पत्थर साबित किया है अपने वचनों के द्वारा और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर। अगर बात करें 2020 से तो लगभग इसी प्रकार की कयासें लगाई जा रही थी जब हम बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जब हुए थे तो, और अब भी लगभग वैसी ही बातें की जा रही है। तो मुझे लगता है कि समय बस चढ़ा है, बदलाव हमारे अंदर किसी प्रकार का नहीं हुआ है। हम जो है वो बिल्कुल रहेंगे और जो आपसी साझेदारी को लेकर जो भी बातें बनेगी और जो सहमति बनेगी हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व की तरफ, उसका सम्मान है और उसका मान भी होगा। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग घर फोड़वा राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह की चर्चाएं उठ रही हैं, अगर माहौल देखा जाए कि माहौल क्या है, तो सबसे ज्यादा अगर पारा देखा जाए राजनीतिक रूप से तो बिहार का ही बढ़ा हुआ है। और बिहार का ये जो पारा बना है तो वो पारा कैसे कंट्रोल होगा ये बखूबी एनडीए जानती है। और किसी प्रकार में जो भी अफवाहों का जो माहौल है उसको किस तरह से अल्प विराम लगाना है और फुल स्टॉप कहां देना है, इसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ, लाउड एंड क्लियर है ये चीज
जी। कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर, सबके विश्वास और सबके सम्मान के साथ, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब लोग बराबर है। एक संविधान में भी एक बातें कही गई थी कि सब बराबर, तो बस सब बराबर, यहाँ पे भी सब बराबर है। यहाँ किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। और यहाँ पर मैं पहले भी जब चर्चा पे आपके टीवी पे बैठता था तो अक्सर कहता था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि महागठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है और अर्जुन को वो मछली का आंख नजर आ रहा है जहां पे निशाना लगाना है, जिस जगह को भेदना है, और हमने वो कर दिखाया जनता के आशीर्वाद को प्राप्त कर। चलिए ठीक है, श्वेता जी के पास आएंगे। श्वेता जी, दो नई पार्टियां एलजेपीआर और आरएलएम के आने से क्या जेडीयू अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का खतरा देख रही है? और दूसरा, जेडीयू क्यों चाहती है कि स्पीकर का पद उसके पास हो? फिर आप मुझसे मतलब ये काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन हो गया। हमने नहीं, बोला सिमिलर कैसे हुआ? यहाँ पे स्पीकर की बात भी आ गई है। जी बताइए। नहीं, फिर वही चीजें हैं, कोई इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है हमारे बीच में। फिर हम वही बोलेंगे इसके कल तक का हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे टाइम गुजर रहा है, अभी 15 घंटे मैंने बोले, अब 14 घंटे हो गए। तो इसमें कोई ना तो हमें डर तकरार हो ना हो, लेकिन एक आपकी ये तो ये ख्वाहिश तो होगी, बातें तो चल रही हैं कि जेडीयू चाहती कि स्पीकर पद उसके पास आए। तो आपके लिए क्यों जरूरी है, बता दीजिए कि जेडीयू के लिए क्यों जरूरी है स्पीकर पद उनके पास आए, और इसको लेकर क्यों आपस में बातचीत हो रही है? जी, सबसे बड़ी बात हम ये बोलेंगे, ये जो गठबंधन है हमारा एनडीए गठबंधन, ये विकास के लिए है। जो भी बात होंगी, ये ऐसा नहीं है कि जेडीयू की तरफ से कोई हो, बीजेपी की तरफ से हो, या किसी भी पार्टी की तरफ से कोई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप अगर किसी हर जगह के लिए जो भी लोग उसके लिए सबसे अनुचित होंगे, वो जितने भी हमारे घटक दल सब मिलके भी तय करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी बातें रख रहे हैं कि स्पीकर ये हो सकते हैं, बीजेपी बोल रहे होंगे स्पीकर हो सकते हैं, तो बस इस तरीके की चीजें हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमारे गठबंधन में कार्यकर्ता की तरफ भी अगर हम बात करें तो हमारे गठबंधन में हमें भी कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कि इन पांचों गठबंधन में कभी कोई डिफरेंस है, कभी कोई प्रॉब्लम रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर के लिए अभी आपने बोला डिप्टी सीएम के लिए, तो सब अपनी बातों को रख रहे हैं, बस अपनी बातों को रखने को। ऐसा मत सोचिए कि हम लोगों के बीच में कोई डर है किसी तरीके का, ऐसा नहीं है। जो भी सबसे मोस्ट एलिजिबल सारे मंत्रियों के बीच में उनके अकॉर्डिंग जिनसे अनुचित, जिनको भी उचित समझा जाएगा, उनको ये लोग वो पद देंगे जो जिस कार्यभार संभालने के लिए कैपेबल होंगे। और कैबिनेट विस्तार को लेकर किस तरह किस पार्टी से कितने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, सबको लेकर आप लोगों में बातचीत हो गई है? नहीं, बातें चल रही हैं, अभी हो नहीं गई हैं, बातें चल रही हैं, इन प्रोसेस में। और ये जब मुझे लगता है आप लोगों को पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा। ऐसे कैसे? आप लोगों को तो पहले पता चलना चाहिए। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है, बहुत सारी चीजें तो हमें नहीं पता होती, आपके थ्रू हमें पता चलता है, और ये सच्चाई है वाकई। तो फिर आप मानती हैं कि हम इस वक्त जो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ चिराग पासवान एलजेपीआर से जो है वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक सीट उन्हें मिलना चाहिए, ये बात सही है? नहीं, अच्छा, इसको नहीं मानती? पूछिए क्यों? क्योंकि आप लोग तो बोल रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, हम लोगों ने क्लियर ही नहीं किया है, जबकि हर प्लेटफॉर्म से क्लियर कर रहे थे। उन चीजों की जानकारी थी, उस बात को तो आप लोग मान नहीं रहे थे। बट ये वाला ऐसा कोई डिफरेंस हमें नहीं पता चल रहा है, और कभी नहीं था। पहले बंटवारे के वक्त में भी ऐसी बातें आई कि डिफरेंस है, लेकिन आपने देखा होगा एनडीए गठबंधन ने बहुत ही अच्छे से वाद प्रतिवाद करके उनने बहुत आराम से टाइमली हम लोगों ने हर चीज डिक्लेयर कर दिया था। महागठबंधन की तरह नहीं थे कि उनका लास्ट तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। चलिए, महागठबंधन की तो अब बात ही नहीं है, अब तो उनकी बात ही नहीं, अब चुनाव खत्म है, अब आपकी राजनीति है, आपकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बना रही है। अब तो एनडीए की बात होगी, अब तो महागठबंधन की बात ही नहीं होगी। जी बोलिए। और देख लीजिए यहाँ हमारे सारे साथी प्रवक्ता कितने खुश है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सब एक साथ स्माइल कर रहे हैं। कल मुझे लगता है कल के बाद बिहार अगले 5 साल में 10 अग्रणी राज्यों से एक होगा। जिस हिसाब से पिछले 20 साल में विकास हुआ है, क्योंकि लोग बोलते हैं विकास क्या हुआ है, एक
डायनेमिक शब्द है। तो ऐसा नहीं हो सकते हैं, कभी भी कोई भी समाज विकसित नहीं कहला सकता, हमेशा रहता है कि और विकास की जरूरत है, और विकास हमेशा कंपैरिजन के थ्रू होता है। तो जो पहले था और जो इन 20 सालों में हुआ है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि एनडीए गठबंधन के साथ बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए अंशु जी के पास आएंगे। अंशु जी, अगर आपको लगता है कि अगर डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनते तो आपकी पार्टी की राजनीतिक भविष्य जो है उसका विस्तार होता और एक अच्छा मौका मिलता आपकी पार्टी को, और आपकी पार्टी को अच्छे से राज्य में खुल के आने का मौका मिलता, क्या कहेंगी? जी नहीं, बिल्कुल अभी भी हम लोग को खुल के आने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पांचों घटक दल एक हैं हम लोग, और डिप्टी सीएम बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा बिहार के विकास की बातें करते हैं, हमेशा विकास की बातें करेंगे। अच्छा, अरुण भारती जी को भी लेके खबर है कि उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे किसको डिप्टी सीएम बनाने। नहीं, अगर अंदर खाने ऐसी बात है तो ऐसा नहीं लगता है कि जो परिवारवाद को लेकर आप लोग महागठबंधन को घेरते हैं वो वाली बातें सामने आ जाएंगी? क्या बोले, फिर से बोलिए। जी, मैं कह रही हूं कि अगर डिप्टी सीएम को लेकर अरुण भारती जी को भी बनाने की बात चल रही है, तो अगर ऐसा आप लोग अगर नाम आगे करती हैं डिप्टी सीएम के तौर पर अरुण भारती जी का, तो ऐसा नहीं लगता कि परिवारवाद वाली चीजें आगे आ जाएंगी इस बात को लेकर जिसपे आप लोग अक्सर महागठबंधन को घेरते हैं? जी बिल्कुल नहीं, और ऐसी कोई मांग है भी नहीं। अभी हम लोग को जानकारी नहीं मिली, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी मांग करते भी नहीं। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे तो बिल्कुल वो डिप्टी सीएम बनेंगे, और हम लोग तो चाहेंगे हमारे बिहार दल के वो नेता हैं और बिल्कुल बने। लेकिन अभी ऐसी कोई यहाँ से जेपीआर से कोई डिमांड नहीं गई है एनडीए की तरफ से। एनडीए वाले ही लोग समाज पूर्वक जो भी हम लोग को देंगे मंत्री पद, और अगर डिप्टी सीएम भी देंगे वो भी ठीक है। अंशु जी, राहुल जी, और हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट जुड़ी हुई थी माफ कीजिएगा, जेडीयू से श्वेता जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। बताते चले कि एनडीए भारी बहुमत के दम पर सरकार तो बनाने जा रही है, पर अब कैबिनेट और पद को लेकर पार्टी के बीच बातचीत कहें या खींचतान थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। कल शपथ ग्रहण है और बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, और तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।